हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल न्यू लोकेशन से नई वैकेंसीज आई हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। इसमें कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे। पीआरटी है, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर वैकेंसीज जैसे स्पेशल एजुकेटर और भी कई सारी वैकेंसीज हैं। सीटेट या टेट किसी भी पोस्ट के लिए नहीं मांगा जा रहा, ना तो सीटेट की जरूरत है ना ही टेट की जरूरत है। एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, यहाँ पर कोई फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल ओवर इंडिया से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इनकी बहुत अच्छी होती है, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 50 वर्ष तक के कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, अप्लाई कर सकेंगे। बाकी क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डे टू अप्लाई, जॉब लोकेशन, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एज लिमिट 21 टू 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है 1 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। 1 जुलाई 2024 को 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे लास्ट से शुरू की एक्टिविटी आर्ट के लिए स्टैंडर्ड 1 टू 5 को पढ़ाने के लिए, मीन्स प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए एक्टिविटी आर्ट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन इन आर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले पोस्ट देख लेंगे और जॉब लोकेशन। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर 6 टू 12 को पढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मार्केट मैनेजमेंट 6 टू 12 को पढ़ाने के लिए, स्पेशल एजुकेटर। पीआरटी में जनरल है, मीन्स जनरल में ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट मतलब, एंड बीएड एंड हिंदी पीआरटी भी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस की वैकेंसीज हैं। और इसमें भी बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीए, बीएससी जो भी है ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड है 50% या मार्क्स के साथ। पीजीटी में एक ही सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है और बिजनेस स्टडीज है, 2 सब्जेक्ट है। 11 एंड 12 को पढ़ाना है क्योंकि पीजीटी है। तो वैकेंसी जो आई है नेवी चिल्ड्रन स्कूल न्यू नेवी नगर कोलाबा मुंबई से आई हुई है वैकेंसी। इसमें जो सैलरी ऑन एन एवरेज 45,000 के अराउंड देते हैं, 45-46,000 के अराउंड ऑन एन एवरेज सैलरी दी जाती है। तो मुंबई से है, कोलाबा जगह का नाम है, न्यू नेवी नगर, न्यू नेवी चिल्ड्रन स्कूल। फीस नहीं देनी। अब वापस से बैक जाते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए मांगी जा रही है, अप्लाई आप कैसे करेंगे, फॉर्म कहाँ मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन होती है, ऑनलाइन पोर्टल ये रखते नहीं है, क्योंकि वंस इन अ ईयर एक रिक्रूटमेंट लेते हैं ये, तो इन्होंने कोई पोर्टल बना के नहीं रखी है। जब इनकी एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है तो फॉर्म दे देते हैं, फॉर्म भेज के आप अप्लाई कर लो, फॉर्म के साथ क्या अटैचमेंट है वगैरह वो सारी चीजें लगा के। फीस नहीं है इसमें, तो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह का भी स्ट्रेस नहीं है। तो अब अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करना है, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज के लिए, तो मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 60% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए, मीन्स फर्स्ट क्लास, एंड बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करें वो आपने 12th और ग्रेजुएशन दोनों में पढ़ा होना चाहिए। होता है ना, कई बार लोग साइंस से स्विच कर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन में भी आपने अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ा होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस के लिए बीए या बीएससी 60% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड 50% या अबव मार्क्स के साथ में। और जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो 12th में पढ़ा होना चाहिए। प्राइमरी टीचर में पता नहीं ये लोग रूल क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है, इसके बाद भी डीएलएड डीएड वालों को अप्लाई करने नहीं दे रही है। गलत है बिल्कुल, नॉर्म्स को चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी नहीं है। अगर उनका डिसीजन आ चुका है तो डीएड डीएलएड कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी बिल्कुल पीआरटी में मिलनी चाहिए। तो पीआरटी जनरल, इसमें आप चाहें तो आप में से कोई ईमेल लिख सकते हैं उनको कि पीआरटी में एज पर जो भी आया है उनका डिसीजन, उसके हिसाब से डीएड जेबीटी बीटीसी से भी अप्लाई करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। तो पीआरटी जनरल हिंदी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट में, या जनरल में तो एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक, और बीएड होना चाहिए। बस इतना ही मांग रहे हैं, बीएड में 50% या अबव मार्क्स चाहिए। चलिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए बीएड कई सारे ऑप्शन दिए हुए, ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड स्पेशल एजुकेशन से, या फिर कई सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, आप चेक कर लें, इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मार्केट मैनेजमेंट 6 टू 12 को पढ़ाने के लिए एमकॉम वाले, एमबीए वाले, एमए इकोनॉमिक्स वाले, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज,
या इक्विवेलेंट फॉर अकाउंटिंग इन बिजनेस एंड बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एनएससी सर्टिफिकेशन। एक सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो देख लें फाइनेंशियल मार्केट से जो रिलेटेड है उनको समझ आएगा ये पूरा। योगा के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, या फिर मतलब इसमें जो है ना बीपेड एमपेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीपेड एमपेड में योगा पढ़ा हुआ है तो योगा तो नॉर्मल भी हम लोगों ने योगा एक पेपर पढ़ा ही था, तो बीपेड एमपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर योगा पढ़ा है आपने। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर बीपेड एमपेड के बेसिस पे करेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बाकी ऊपर जो ऑप्शंस दिए उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर के लिए बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं या ग्रेजुएशन इन वही मतलब बीपेड वाले कर सकते हैं अप्लाई। आर्ट में ग्रेजुएशन इन आर्ट होना चाहिए। चलिए अभी बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है आपको। अदर कॉमन रिक्वायरमेंट शुड पजेस अच्छी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए फॉर्म अलग से दिया हुआ है, सारा शेड्यूल इन्होंने दे दिया है। पहले हम देख लेते हैं कि क्या इन्होंने दिया है, उसके बाद अप्लाई करने का देखेंगे। तो 18 में लास्ट डेट रखी है एप्लीकेशन रिसीव करने की विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट बाय स्पीड पोस्ट। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है। हाउ टू अप्लाई फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, पहले इन्होंने जो इंपॉर्टेंट डेट दिए मैं वो बता देती हूँ। तो 18 में लास्ट डेट रहेगी स्पीड पोस्ट से आपके एप्लीकेशन फोटोकॉपीज पहुंचने के लिए। 1 जून को जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन टेस्ट के लिए वो वेबसाइट पर लिस्ट जारी हो जाएगी। 1 जून को आपको वेबसाइट चेक कर लेना है। 1 जून या उसके बाद लिस्ट जारी मिलेगी, 1 जून को ही टेंटेटिवली। तो ये कैंडिडेट जिनकी लिस्ट जारी होगी वो रिटन टेस्ट के लिए इनवाइट किए जाएंगे। 8 जून को जो रिटन टेस्ट होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा न्यू नेवी नगर कोलाबा मुंबई 440005 पे। एंड 19 जून को मतलब रिटन टेस्ट 8 जून को होगा। एंड 19 जून को जो रिटन में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि इंटरव्यू के लिए। स्केड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट में क्या पूछेंगे, तो पीआरटी में जनरल एंड हिंदी के लिए अच्छा स्केड्यूल है ये 8 जून को। ये देख लें क्या क्या टाइम दिया हुआ इसमें, तो जिनके लिए अच्छा है, जिनको अप्लाई करना है, अगर पता है कि ये टाइम है, ये दिन है और आप इस दिन पर फ्री नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, और जो फ्री हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। होता है ना कभी एग्जाम है या कहीं जा रहे हैं वगैरह। अभी देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है कहीं पर, मैं आपको दिखा देती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड, तो अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स, तो 10th ऑनवर्ड्स जितने भी 10वीं से लेकर अभी तक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट है, उन सब पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे, सभी पे सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज आप अपनी मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट लेंगे, उनको साइन करेंगे अपनी, जिसे सेल्फ अटेस्टेड बुलाते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। और कोई अचीवमेंट है, स्पेशल अचीवमेंट वगैरह, तो स्पोर्ट्स में या योगा में किसी भी चीज में आपने कुछ अचीवमेंट या कोई आपने प्राइज जीता है तो वो आप मेंशन करेंगे। प्रूफ हो तो प्रूफ शो करेंगे। और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहां पे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से एनसीएस मुंबई पूरा एड्रेस जो है दिया रहता है वेबसाइट पे, उस वेबसाइट से एड्रेस ले लेना है, नीचे भी दिया है ना एड्रेस। 18 मई 2024 तक पहुंच जाना, 18 मई 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये हो गया। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, कहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और नेवी चिल्ड्रन स्कूल, देखिए यहीं पे एड्रेस दिया हुआ, अगर आपको पोस्ट करना है तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ देखें, न्यू नेवी नगर कोलाबा मुंबई, ये यहाँ पे एड्रेस दिया ऊपर में। अब इसमें देखिए टीचर वैकेंसी और साथ में तेजी से स्क्रॉल, टीचर वैकेंसी एंड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं से डाउनलोड कर लेना दोनों, और एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन के लिए। सारी डिटेल्स मैंने वीडियो में ही बता दी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।